जो अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, उस यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज क्रिसमस के इस पुरमसरत और इस खुशी के मौका पर, जबकि सारी दुनिया के अंदर किसी की पैदाइश के दिन को बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़े पैगाम के साथ मनाया जा रहा है, वहां पर आपकी खुशियों में शामिल होकर मैं खुदावंद के कलाम की कुछ बातों को आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। खुदावंद का बंदा यशायाह नबी, जिसने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल कबल उसके आने की खुशखबरी देते हुए, उसके किरदार की वजाहत करते हुए, उसने 4 नामों का जिक्र किया जो उसके जलाली और अजीम कामों का बयान करते हैं। ये 4 नामों की वजाहत ये बताती है कि वो किस कदर जलाल से भरा है, वो किस कदर हर चीज पर कादर है, वो किस तरह से इस दुनिया में सारी खलकत में एक अमन का पैगाम लेकर आया है। आए मेरे साथ निकाले खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा पुराने अहदनामा में और उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत को हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। यहाँ पर 4 नाम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत की वजाहत करते हुए बयान किए गए हैं कि वो कैसा होगा, उसके काम कैसे होंगे, क्या कुव्वत और कुदरत उसके अंदर पाई जाएगी। सबसे पहला नाम जो उसको दिया गया, अजीब मुशीर, यानी वंडरफुल काउंसलर। हमें दुनिया के अंदर दुनिया की हिकमत से भरे हुए बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी हिकमत की बना पर, जो हिकमत उन्होंने दुनिया से अपनी किताबों से सीखी, लोगों के मददगार बनते हैं इस दुनिया में, उनकी काउंसलिंग करते हैं। चर्चिस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो लोगों की नफ्सियाती तौर पर काउंसलिंग करते हैं। स्कूल्स के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन आज हम उस काउंसलिंग की बात करेंगे जो दुनियावी नहीं है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है अजीब मुशीर। हम में से हर इंसान जो सा है अपनी जिंदगी के अंदर, अपने हालात के अंदर वो तरह तरह के वो वाकियात और हालात से वो गुजर रहा है। हमें हर वक्त जरूरत होती है किसी अच्छे साथी, अच्छे दोस्त की, अच्छे रहनुमा की, जो हमें खुदा के खादमों की सूरत में भी मिलते हैं, ईमानदारों की सूरत में मिलते हैं, जिस्मानी तौर पर हमें लॉयर्स, वुकला की सूरत में मिलते हैं। वो लोग जिनके अंदर हिकमत और दनाई पाई जाती है और किसी तरह से हमारे मामलात में अपनी हिकमत के वसीला से हमें कोई अच्छा मशवरा दे। बहुत से लोग जो उनसे है जो हर एक की बात सुन लेते हैं, अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अच्छी मशवरत हमें एक ही देने वाला है जिसके बारे में लिखा है अजीब मुशीर। यशायाह नबी जो सा है वो उसके आने की एक बड़ी खुशखबरी हमें देते हुए बताता है कि वो जो आने वाला है, 700 साल के बाद एक बच्चे की पैदाइश बैतलहम में हैरत अंगेज तौर पर होने को थी। वो बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला था वो मसलिहत से भरा हुआ था, जिसके बारे में यशायाह नबी के सहीफे और उसके 28वें बाब और उसकी 29वीं आयत में यूं कहते हैं कि ये भी रब्बुल अफ़ात से बालातर है जिसकी मसलिहत अजीब और दनाई अजीम है। उसकी मसलिहत की और उसकी दनाई की मिसाल नहीं हमें मिलती। दुनिया में जो हिकमत पाई जाती है, सुलेमान को जौन सा है वो हिकमत का बादशाह कहा जाता था। वो ऐसा बादशाह था
कि जिसकी हिकमत की बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन मैं बताऊं, हम जिसकी हिकमत की बात कर रहे हैं, जिस मशीर की बात कर रहे हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा ने इस जमीन पर जिसको हमारा मशीर बनाकर भेजा है, ये वो है जिसकी हिकमत सुलेमान की हिकमत से भी अफजल है। यहां पर खुदा ने यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के अंदर हम उसकी हिकमत की बातों को बहुत सी हम तमासील के अंदर, बहुत से वाकियात के अंदर हम देखते हैं। एक मर्तबा खुदा ने यीशु मसीह के पास एक औरत जिसको ऐन ज़ना के फेल में पकड़ा गया था, उसको वो खुदा ने यीशु मसीह के पास लेकर आए और उसे पूछने लगे कि ऐ रबी, शरीयत के मुताबिक इसकी क्या सजा होनी चाहिए, क्या इसको संसार किया जाए? वहां पर खुदा ने यीशु मसीह की हिकमत ने, उस मशीर ने उन्हें क्या मशवरा दिया? उसका मशवरा लेने आए थे कि इस औरत को क्या सजा दी जाए। तो उसने क्या कहा? उसकी मशवरत सुनिए। उसने कहा कि जो तुम में बेगुनाह है वो पहले उस पर पत्थर उठाए। और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, एक एक करके सब चले गए। उसने जमीन पर कुछ लिखा और बहुत मुमकिन है कि जमीन पर उसने उनके गुनाह लिखे कि जो उस औरत को लेकर आए थे, उनका आईना उनको दिखाया। खुदा उनका कलाम हम सब के लिए एक आईना है। हमारी मशवरत के खजाने इस कलाम मुकद्दस के अंदर रखे गए हैं। एक शख्स ने खुदा ने यीशु मसीह से कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। मेरे अजीजों, हम में से आज बहुत से लोग हैं जो जिंदगी की इस हालत के अंदर है कि वो ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे जिंदगी मिल जाए। उनको मौत का पैगाम बीमारी की सूरत में मिल चुका है। उनके जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। वो जानते हैं कि अनकरीब जो सा है, उनकी इस जमीन पर जिंदगी का खात्मा होने वाला है। जिंदगी की तलाश के अंदर है। कई साल पहले इस शख्स ने भी जिंदगी के ताल्लुक से खुदा ने यीशु मसीह से सवाल किया। आज ये सवाल पैदा होता है, हम क्या करें कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करें? तो उसने कहा कि तू अपनी सारी दौलत को तू गरीबों में बांट दे, तो आसमान पर तुझे एक अच्छा खजाना मिलेगा। वो इंसान चुप करके निकल गया, इसलिए कि वो बड़ा मालदार था। यहाँ पर खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में दाखिल होना तो आसान है, लेकिन दौलतमंद का आसमान की बादशाहत में जाना बहुत मुश्किल है। ये वही दौलत है जिसके बारे में कलाम में लिखा है कि जर की दोस्ती हर तरह के जो गुनाह है उसकी क्या है, वो बुनियाद है। दौलत, जर, ये तमाम चीजें वो है जो इंसान के अंदर ऐसे लालच को पैदा करती है जिसके ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर तरह का लालच बुत परस्ती के बराबर है। ये बुत परस्ती भी करवाती है इंसान से, किसी की हक तलफी भी कराती है, बेईमानी भी करवाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह ज़कई से जब उसको कहा कि आज मुझे तेरे घर में आना है, तो उसने ज़कई ने क्या किया? जिसने ना हक जो सा है माल दूसरों का ले लिया था, जाकर लोगों को उसने लुटा दिया। खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत की बहुत सी मिसालें जो सी है हमें खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमें मिलती है। और खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कुलसियों के खत के अंदर उसके दूसरे बाब में यूं बयान करता है कि यीशु हिकमत का जो सरचश्मा है वो अक्ल कुल है, उसमें खिरदे इलाही की रूह पाई जाती है और वो खुदा के भेद यानी मसीह की पहचान के ताल्लुक से हमें ये बताता है कि जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने जो से हैं वो पोशीदा है। सो यीशु खुदा की वो हिकमत है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आई। वो खुदा का कलाम है। लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का है। मुजस्सम हुआ, खुदा का बेटा जोन सा है, खुदा बाप की हिकमत बेटे की सूरत में जोन सी है वो जमीन पर हमारे पास भेजी गई है। और ये हिकमत वो है जो इंसान की किताब में लिखा है कि कूचा में वो खड़ी होकर पुकारती है। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद का खौफ जोन सा है वो हिकमत का शुरू है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर
खुदा ने यीशु मसीह का जो पहला नाम जो सा है यशायाह नबी ने बताया, उसने कहा कि वो अजीब मुशीर होगा, हमें वो दनाई की बातें बताएगा जिनकी तरफ हमारी आज तक सोच भी नहीं गई। अगर आप अपने हालात के अंदर, मुश्किलात के अंदर बहुत से लोगों से मशवरों को लेकर अब भी आप नाकाम हैं, तो अपने कमरे को बंद करके खुदावंद यीशु मसीह को दावत दे, कहे कि खुदावंद मुझे इस हालत में से निकलने के लिए तेरी मशवरत की जरूरत है। क्या आज से पहले आपने उसको अपना मुशीर माना है? क्या आपने इस बात को यकीन किया है कि जो मशवरत मुझे उससे मिलेगी उसके आगे दुनिया की कोई हिकमत नहीं ठहर सकती? मेरी ये जिंदगी के अंदर ये मेरी एक रूटीन और एक आदत है, मैं मशवरत जो सी अपने खुदावंदी से लेती हूँ, और बहुत सी चीजों में एन वक्त पर वो आकर हमारी डायरेक्शंस को बदल देता है। जो बातें हम कहते हैं कि जो ना हमारे जहन में कभी आई, ना हमारे ख्यालात में आई, ना सुनी, वो ऐसी डायरेक्शन में हमें लेकर जाता है। क्यों? ये उसकी हिकमत है। उसके बाद जो उसको दूसरा नाम दिया गया, पहला वो अजीब मुशीर और दूसरा खुदाए कादिर, अलमाइटी गॉड, वो जो हर चीज पर कादर है, वो जो कुदरत के निजाम पर कादर है, वो तो जिंदगी पर कादर है, वो जो हर तरह की चीज पर जो जमीन पर मौजूद है, वही अकेला कादर मुतलिक है। और हमने उसकी कुदरत को कलाम मुकद्दस में देखा है, हम उसकी कुदरत को हर रोज अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि किस तरह से वो कुदरत के निजाम को जोन सा है, उसके साथ जोन सा है, वो उसका तूफानों का मुकाबला करते हुए वो अपनी अलाही कुदरत को दिखाता है। हमारा खुदावंद कादर मुतलिक खुदा है। वो कुव्वत जोन सी है, दुनिया में बहुत सी कुव्वतें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमारी मुखालफत के अंदर हमारी जिंदगी के खिलाफ काम करती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं दुनिया के अंदर जो इंसान की जिंदगी में मौत को लेकर आती है। हर वो चीज जो हमारी खुशियों के खिलाफ है, हमारी सेहत के खिलाफ है, हमारी जिंदगी के खिलाफ है, हमारी जो सी बरकत के खुशहाली के खिलाफ है, उन तमाम चीजों पर वो गालिब आया है और वो कुदरत रखता है। उसका नाम कुदरत से भरा है। ये वो नाम है जो सब नामों से आला और अफजल है। आज कैंसर को समझते हैं कि शायद बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आई है, बहुत बड़ा दुख आया है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। अब जितनी भी बड़ी मुसीबत और दुख और तकलीफ का नाम ले ले, उस सबसे बड़ी अज़ियत और तकलीफ से भी बड़ा नाम अगर है तो उसका नाम जो खुदाए कादर है, उसका नाम जो उसको मिला खुदाए कादर, यानी हर नाम से बड़ा नाम है। हर बीमारी को एक नाम दिया गया है, हर मुसीबत को एक नाम दिया गया है, हर गुनाह को एक नाम दिया गया है। आज दुनिया के अंदर, आप दुनिया की अदालतों में चले जाओ तो तरह तरह के मुकदमात वहां पर चल रहे होते हैं। कत्ल का मुकदमा जो सा है, चोरी का मुकदमा, जैसे जैसे गुनाह है वैसे वैसे मुकदमों का भी नाम है। अब किसी का भी नाम ले लो, यहाँ पे गुनाह को भी नाम दिए गए हैं। तरह तरह की पता नहीं कितनी बीमारियां दुनिया में आ गई है। अब मेडिकल्स की बुक्स खोल कर देखो, बीमारियों की लंबी फहरिस्त है और हर बदन के हिस्से की बीमारियों के मुख्तलिफ नाम है। कोई भी नाम आप ले ले, तरह तरह के झगड़े हैं, हालात हैं, वाकियात है, मुसीबतें हैं, मुसीबतों के नाम है। इतनी बड़ी मुसीबत आई, क्या मुसीबत आई, इतना बड़ा झगड़ा हो गया, क्या झगड़ा हो गया, हर एक का नाम है। लेकिन उसका नाम जो सा है, इन तमाम बीमारियों के नामों से, इन तमाम लड़ाइयों के नामों से उसका नाम अफजल है। और उसका वो नाम जो सा है वो कादिर नाम है। उसको नाम दिया गया कादिर मुतलिक का, वो जो अजीब मुशीर और कादिर मुतलिक है। वो नाम जो बड़े बड़े पहाड़ों को हटा देता है, वो नाम जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो नाम जो बीमारियों और रोगों की मरहम बनकर आता है। और वो नाम क्या है? वो यीशु नाम है। उसका नाम जो बख्शा गया खुदाए कादर, जो हर चीज पर कादर है। और उसके बाद उसका जो तीसरा नाम उसको दिया गया है, अब्दियत का बाप,
एवरलास्टिंग फादर। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनके माँ बाप कभी उनसे जुदा ना हो। इस क्रिसमस सीजन के अंदर आज बहुत से लोग जो उनसे हैं, इन खुशियों के अंदर अपने उन प्यारों की जो उनसे इस जमीन पर अलग हो गए हैं, उनकी कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं, माँ बाप के चले जाने की कमी। और यहां पर एक ऐसे रिश्ते के ताल्लुक से हमें बताया गया है कि अब्दियत का बाप, जब इंग्लिश में इसको हम पढ़ते हैं तो एवरलास्टिंग फादर, यानी हमेशा रहने वाला बाप। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को जो नसीहत करते हुए कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये कर लो, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा कर लो, कुछ अच्छा बन जाओ, इसलिए कि माँ बाप हमेशा साथ में ही रहते। और ये हकीकत है, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हमेशा रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक का दुनिया में आने का वक्त और चले जाने का भी वक्त है। यहाँ पर बात बाप की हो रही है। जब एक बाप दुनिया से जाता है कि दुनिया में रहते हुए अपनी बीमारी की वजह से, बुजुर्गी की वजह से अब वो इस काबिल नहीं रहा कि एक वक्त पर उसके बच्चे उस पर फख्र करते थे कि हमारा जो बाप है वो अपनी कुव्वत से, अपनी हिकमत से हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। बहुत से वालिदैन हैं जो अपनी जिंदगी के बुढ़ापे की हालत में मायूस हो चुके हैं कि मैं जो कल तक अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने की कुव्वत रखता था, आज मेरे पास वो कुव्वत मौजूद नहीं है। लेकिन हमें जो बाप बख्शा गया है, हमें जो जिस बाप के नाम का उसने उसकी पैदाइश से 700 साल पहले उसे ऐलान कर दिया कि तुम्हारे लिए एक ऐसा बाप आने वाला है जो अब्दी बाप होगा, जिसका कभी आखिर नहीं होगा। जैसी उसकी कुव्वत शुरू में है वैसी ही उसकी कुव्वत आखिर तक रहेगी। उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अब्दियत का बाप जो सा है, जो कहता है मैं तुम्हें किसी को यतीम नहीं छोड़ूंगा। हमारे दुनिया में रहते हुए हमारे माँ बाप के साथ जो हमारे ताल्लुक होते हैं, उनके चले जाने के बाद हम उस बाप की कमी को महसूस करते हैं कि काश मेरा बाप आज इस दुनिया में होता तो मुझे इस मुश्किल से निकालता, मुझे इस की मुसीबत से निकालता। मेरे अजीजों, अगर आप भी आज किसी ऐसी कैफियत का शिकार है तो याद करें कि आपका वालिद अगर इस दुनिया में होते तो जो उन्होंने आपके लिए करना था, किस तरह से आपने उनके पास जाकर अपनी मुश्किल को बयान करना था, आपने उनसे हल पूछना था, उनकी मदद को हासिल करना था, वो सब कुछ आज आप अपने आसमानी बाप से कहें। यीशु को अपना बाप बना कर देखें। हम उसको एक खौफनाक खुदा की सूरत में ही शायद याद करते हैं कि जिसका काम सिर्फ हमें सजा देना भी है। वो एक बाप की, उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है, मैं और बाप एक है। वो इस जमीन पर अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया है, लेकिन वो हमें कहता है कि मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। मेरे वालिद जब इस दुनिया से चले गए, हमें हर रोज उनकी कमी महसूस होती है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम कहते हैं कि ये जो सा मसला, ये मुश्किल है, ये उनके बगैर हल नहीं हो सकता। मुझे खुदावंद ने सिखाया, जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा बाप है वो मैं हूं। और मैं हर वो चीज जो मैं समझती कि मुझे उन्हें बताने चाहिए थी, मैं अपने बाप, आसमानी बाप के पास लेकर जाती हूँ और वो अपनी मशवरत मुझे देता है और मुझे उससे निकलने का रास्ता मिलता है। हमारा आसमानी बाप, अगर आप में से जितने भी लोग हैं जो जमीन पर अपने बाप की कमी को महसूस करते हैं, हमें से किसी को उसने फादरलेस नहीं रहने दिया, किसी को यतीम नहीं छोड़ा। हमारा बाप जिंदा है और कितनी खूबसूरत बात है, उसने लिखा है एवरलास्टिंग फादर, अब्दियत का बाप। वो अब्दी बादशाह है, वही अब्दियत को कायम करने वाला है, वही अब्दियत को शुरू करने वाला है, वही अव्वल है, वही आखिर है और वही अब्दियत में हमारे साथ जो सा है वो रहेगा, जिसे हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हत्ता के मौत भी जुदा नहीं कर सकती। कलाम में लिखा है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, कौन हमें जो सा है हमारे अब्दी बाप से जुदा करेगा। हमारा अब्दी बाप कभी ना हमसे जुदा होने के लिए इस जमीन पर आया ताकि हम जो उनसे हैं उसके साथ जिंदगी गुजारे। अगर आज से पहले आप लोगों ने उसको अपना बाप नहीं माना कि आपको उसकी जरूरत है, नहीं माना मेरी जिंदगी यीशु के बगैर अधूरी है, अगर यीशु मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं वाकई यतीम हूँ। अगर आपके
जिस्मानी बाप जिंदा है, लेकिन यीशु को आपने अपना बाप नहीं बनाया, तो आप जीते जी आपने अपने आप को यतीम किया है, अपने आप को आपने हर उस बरकत से दूर रखा है जो सिर्फ आपके अब्दी बाप की तरफ से मिलती है। आज पुकारे और कहें कि यीशु तू मेरी जिंदगी में आ और मेरा अब्दी बाप बन जा। और फिर चौथा नाम जो उसका दिया गया, सलामती का शहजादा। कलाम में लिखा है लोग बड़ी सलामती सलामती कहेंगे, सलामती नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि हर वाकये के बाद इंसान ये समझता है कि शायद ये दुनिया का आखिर है। बहुत से लोग जो उनसे हैं उन क़यामत खेज मनाजर का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत से लोगों ने उन बड़े बड़े हादसात के अंदर अपने प्यारों को, अपने जीजों को खोया है, लेकिन मेरे जीजों ये भी आखिर नहीं है। यहां तक कि जब कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी, वहां पर भी लोग अमन तलाश करेंगे, वहां पर भी झूठे नबी आएंगे जो झूठी गवाही देंगे और लोगों को अमन दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमन फिर भी नहीं मिलेगा। अमन के मुआहदे होंगे लेकिन वो भी तोड़ दिए जाएंगे, अमन फिर भी नहीं मिलेगा। अमन तभी मिलेगा जब सुलह का शहजादा जो सा है इस जमीन पर आएगा। एक दफा वो बैतलहम में पैदा हुआ, वो जमीन पर अपना वक्त पूरा करके आसमान पर चला गया। अब वो दोबारा इस जमीन पर आने वाला है। हमारा सुलह का शहजादा इस जमीन पर आने वाला है। अगर आपके घराने के अंदर ऐसे हालात है कि बरसों से, महीनों से, सालों से ऐसे लड़ाई झगड़े और जुदाइयां हैं, तो उस अमन के शहजादे को अपने हालात में आने दे, सुने उसकी कि वो क्या कहता है। बास का तो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर हमारे अजीजों से हमारी सुलह जोन सी है वो इन शराइत में हो जो हमने रखी है। हमें कुछ ना करना पड़े, बस कोई चल कर आए तो हम जो उनसे उससे राजी हो जाए। लेकिन आप सुने कि वो क्या कहता है, उससे मशवरत ले। वो सिर्फ हमें मशवरा नहीं देगा, वो बल्कि जिस चीज का मशवरा देगा पूरी कुदरत के साथ उस मशवरे को पूरा करने के लिए उन हालात के अंदर उतरेगा, इसलिए कि वो खुदाए कादर है। और उसके बाद वो चला नहीं जाएगा, वो अब्दियत का बाप है, वो आखिरी वक्त तक आपके साथ खड़ा रहेगा ताकि आपको आपकी जिंदगी की फतूहात दिलाए। उसके बाद वो तब तक नहीं वहां से जाएगा, हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक कि आपको अमन न मिल जाए, जब तक कि आपकी जिंदगी में उठने वाले तूफान जो से है वो थम ना जाए, मुकम्मल जो सा है अमन ना हो जाए। वो सलामती का शहजादा है। वो जिस घर में जाता है वह सलामती आ जाती है, वो जिस शहर में जाता है वह सलामती आ जाती है। जहां पर यीशु जाता है वहां पर जिंदगी के चाहे किरमजी गुनाह भी क्यों ना हो, जो इंसान को रात रात सोने नहीं देते, आपके आत्मशीदा गुनाह आपको सोने नहीं देते, पूरी रात जगाते हैं, मेडिसिन खाने के बावजूद भी आपको कोई इत्मीनान नहीं मिलता। इत्मीनान मिलेगा जिस वक्त आप कहेंगे ऐ सुलह के शहजादे तू मेरी जिंदगी में आ। वो जो आज से कई हजार साल पहले बैतलहम में पैदा हुआ है वो आपके इत्मीनान के लिए हुआ है, वो आपके सुकून के लिए हुआ है। आज हम क्यों बेसुकूनी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि सलामती का शहजादा हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। वो इस इंतजार में है कि मुझे पुकारे तो मैं सुकून दूं। मेरे अजीजों कलाम में लिखा, मैं कोई सुकून नहीं दे सकता, वही हमारा खुदा मुझे जो तसल्ली देने वाला है। उसने कहा है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, उसका इत्मीनान अब्दी इत्मीनान है। आए इस खुशी के मौका पर क्रिसमस की खुशियों में शामिल होते हुए, अगर आज से पहले आपने उसको अपना मुशीर नहीं बनाया, आज से पहले उसकी कुदरत को आपने अहमियत नहीं दी, उसको खुदाए कादर नहीं माना, आज से पहले उसको अपना बाप नहीं माना जो अब्दी है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, आज से पहले आपने इस बात को नहीं माना कि मेरे घराने के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर सुकून, इत्मीनान और अमन उसी के वसीले से आएगा, तो आज मौका है यीशु को अपनी जिंदगी दे, अपना अब्दी बादशाह बनाए और खुदावंद को कहे कि तू मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी में तू अपने जलाल को जाहिर कर। क्रिसमस की खुशियां आपको और आपके घरानों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और मसाया टीवी की तरफ से। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।